नमस्कार, मैं डॉक्टर राजश्री, आयुर्वेदा कंसल्टेंट फिजिशियन। तो आज हम पथरी, रीनल कैलकुलस या यूरिनरी ब्लैडर कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। समर में हमको बहुत ही मतलब गर्मियों में बहुत ही ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर आपको मूत्र मार्ग में दर्द हो रहा है और जैसे आपको यूरिन का अर्ज होता है तो तब आपको पेन शुरू हो जाता है आपके पेट में। तो ऐसे केसेस में हमको कभी अगर यूरिन में ब्लीडिंग दिखा और यूरिनरी एग्जामिनेशन जब हम करते हैं उसमें भी हमको अगर ब्लड पॉजिटिव दिखता है तो ये एक साइन होता है कि हमको रीनल कैलकुलस के लिए स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसमें कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर या कितने स्टोन्स है और कहाँ पर है, किडनी में है या यूरेटर में है या ब्लैडर में है, कहाँ पर है। तो ये हमें पता चल जाता है, इसके लिए स्कैन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अभी ये कैसे होता है और जब आपको पथरी की टेंडेंसी होती है बॉडी में तो आगे आपको कैसे टिप्स अपनाने चाहिए कि आप वापस पथरी ना हो, इसका आप ध्यान रख सको, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पथरी आपके बॉडी में आपके रीनल स्टोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। आप अगर वेरी इंपॉर्टेंटली आपका पानी अगर आप कंज्यूम करना बहुत ही कम कर देते हो तो या फिर आपके खाने में फ्लूइड्स की मात्रा बहुत कम रहती है तो आपको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको अगर पानी आप कम भी पीते हो तो भी पथरी नहीं होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये कुछ बॉडी की प्रकृति होती है, शरीर की प्रकृति होती है। तो वो प्रकृति जिसको होती है, वात और पित्त जैसी प्रकृति जिनको होती है या वात और कफ जैसी प्रकृति जिनको होती है, ऐसे केसेस में ही, ऐसे शरीर में ही पथरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब पथरी होती है इसका मतलब ये नहीं कि आपका किडनी उसका फंक्शन कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ऐसे नहीं है। किडनी का फंक्शन सही चल रहा है, बस इतना है कि उसको जितना आपको फ्लश आउट करने के लिए या किडनी के फंक्शन करने के लिए जितना आपको फ्लूइड देना हो वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे खाने में यूरेट की मात्रा, यूरिक एसिड फॉर्मेशन होने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। मतलब हम पथरी होने जैसा खाना खाते हैं। तो ऐसे में हमको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी होती है, जैसे कि टमाटर, जैसे कि हमारे पालक, जैसे कि बैंगन, ये थोड़ी चीज़ें होती है जो हमको अवॉइड करनी होती है। तो इसमें आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा आहार आपका होना चाहिए, ये हम वीडियो के एंड में बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको खाने में आपके अवॉइड करना होता है। तो पथरी जब आपको, ये जेनेटिक भी नहीं होता है, अगर आपके फादर को है या आपके मदर को है तो आपको यूरिनरी कैलकुलस या रीनल कैलकुलस हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और आयुर्वेद के अनुसार आपको रीनल कैलकुलस की टेंडेंसी ही बताते हैं। तो आप हमेशा ही उसको अवॉइड कर सकते हो और उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो। समर में रीनल कैलकुलस क्यों ज़्यादा दिखता है? समर में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपका बॉडी जैसे स्ट्रेस को रिएक्ट करता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा आपका टेंडेंसी हो जाता है, मतलब आपका स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे आपका बॉडी एक डिहाइड्रेशन टेंडेंसी में चला जाता है, जहाँ पर आप कितनी भी फ्लूइड की मात्रा लो, कितना भी आपके फूड में अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड्स कंज्यूम भी करते हो तो भी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये है कि आपका पित्त बढ़ता जाता है समर में। तो ऐसे में आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ कूलेंट्स रखने चाहिए, ऐसी चीज़ें जो ठंडक बनाए रखे बॉडी में, जो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते रहे। ऐसे फूड्स आपको लेने होते हैं, जैसे कि नारियल का पानी, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो हमको मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हो। और वाटरमेलन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। जो हमारे सारे मेलन्स जो आते हैं, मास्क मेलन और जो हमारे सीजनल फ्रूट्स है, ये सारे ही आप कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हो। तो इससे आपको पथरी होने का डर नहीं होता है। तो समर में ऐसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है स्ट्रेस मैनेज करना। तो स्ट्रेस मैनेज करने में आयुर्वेद के साथ ही साथ योग और प्राणायाम का बहुत ही महत्व है।
अगर आप प्राणायाम आपके रेगुलर इसमें रखते हो, डेली आपके हैबिट में रखते हो, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस मैनेज होने में बहुत ही सहायक रहता है। कुछ आसन होते हैं, कुछ योगासन होते हैं इसी तरह, जो आप अगर रेगुलरली करते हो तो आपके बॉडी में स्ट्रेस भी मैनेज होना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। इसमें हम बहुत ही छोटे आसन में आपको मतलब इजी जो आप कर सकते हो, अगर आपको टाइम नहीं है तो भी आप जो इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे आसन मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले पद्मासन। आपको पद्मासन पोस्चर में आपको बैठना है नीचे फर्श पर। अगर फर्श पर नहीं बैठ सकते हो आप, तो एक आपके बेड पर भी कर सकते हो। तो पद्मासन में बैठकर आप अगर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करोगे तो आपका स्ट्रेस मेंटेन होगा। इसी तरह सिद्धासन में बैठकर भी आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग मतलब आपका अनुलोम विलोम करोगे तो भी आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह आप अगर भुजंग आसन रेगुलरली करते हो तो भी आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है। और आपके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मसल स्ट्रेच होने की वजह से आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो खुद से, अपने आप से। और अगर आपका मन शांत हो, मतलब बहुत ही आपका मन चंचल नहीं हो, तो आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे भी आपका स्ट्रेस कंट्रोल होता है। अभी ये आपको योगासन और प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको दिन में एक 10-15 मिनट भी मिलते हैं तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने से बॉडी हमारे सीजन के हिसाब से चलेगा। मतलब जिस सीजन में, जिस ऋतु में हमारे बॉडी को जैसे काम करना है, उस हिसाब से वो काम करता रहेगा। तो अगर आपको पथरी की टेंडेंसी है तो कैसा खाना आपको आपके इसमें इंक्लूड करना है आपके स्केड्यूल में, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इंक्लूड करना होता है बार्ली वाटर। जो बार्ली हमको साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है। तो बार्ली आप अगर उसका पानी, उसको उबाल कर बार्ली का पानी भी आप रेगुलरली लोगे तो भी आपको पथरी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर आपको छोटे स्टोन्स है आपके किडनी में, तो वो छोटे स्टोन्स भी आपको फ्लश आउट हो जाते हैं रेगुलर इनटेक ऑफ बार्ली वाटर से। उसी तरह अगर आप बार्ली का उपमा बनाओ या उसका पोरिज जैसे बनाओ तो भी वो भी बहुत ही हेल्प करता है कि आपको नए क्रिस्टल डिपॉजिट्स ना हो आपके किडनी में और आपके ब्लैडर में। आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटी, कुछ दवाई जो आपको आपके आसपास मिल सकती है बहुत इजीली, वो मैं बताती हूँ आपको एज ए टिप। इसको आपको काढ़ा बनाना होगा। काढ़ा बनाकर आप कंज्यूम करोगे रेगुलरली तो भी आपको रीनल कैलकुलस होने का डर नहीं होता है। एक होता है पुनर्नव। आपको अगर पुनर्नव की छाल मिल जाए या फिर पुनर्नव के पत्ते मिल जाए या पुनर्नव का पाउडर भी मिलता है मार्केट में, और ये 1 टीस्पून ले सकते हो। इसके साथ में गोक्षुर का पाउडर मिल जाएगा आपको, गोक्षुर भी ले सकते हो, वो भी 1 टीस्पून, 1 चम्मच। तो पुनर्नव, गोक्षुर और इसी में गिलोई का आपको बार्क का अगर छाल मिल जाए या गिलोई का स्टिक ही मिल जाए, स्टेम मिल जाए छोटा सा, तो वो भी थोड़े से डालकर इसको अच्छे से उबाल कर, ये भी अगर आप रोज सुबह कंज्यूम करोगे, रोज सुबह एक छोटे से कप में लोगे, या अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी आपको महसूस होती है, तो सुबह और शाम 2 टाइम आप अगर छोटे कप में कंज्यूम करोगे तो भी आपको पथरी होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर छोटे किडनी स्टोन्स है वो निकल जाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से। आपके आहार में आप बीन्स की मात्रा बढ़ा सकते हो, जैसे कि राजमा, जैसे कि हमको क्लस्टर बीन्स मिल जाते हैं, और कैबेज, आपकी कॉलीफ्लावर, और सारी ही दाल जो आपको पचन में हेल्प करे, जैसे कि मूंग की दाल है। तो ऐसी चीजें अगर आप ज्यादा ही फ्लूइडी बनाकर लेते हो, मतलब तरल लेते हो, तो बहुत ही उसको हार्ड बनाकर नहीं, तरल बनाकर लेते हो, तो ऐसे में भी आपको पथरी होने के चांसेस कम होते हैं और आपका न्यूट्रिशन भी बना रहता है। थैंक यू। नमस्कार।